टॉपिक का नाम तुम्हें दिख रहा है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो होमोजीनियस के नाम से ही तुमको पता चल रहा है। देखो केमिस्ट्री में भी अपन पढ़ते थे होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, लेकिन वो ये नहीं है, अपन इक्वेशन की बात करेंगे। तो आपको पता है dy अपॉन dx तो चलेगा क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। फिर इधर कुछ लिखा हुआ होगा तो उसको चेक करना है वो होमोजीनियस है या नहीं है ना। अगर वो होमोजीनियस है दैट मीन्स अपन समझ जाएंगे कि होमोजीनियस है। अगर नहीं है तो नहीं है। अब अपन समझेंगे कैसे कि वो होमोजीनियस। जैसे मैं ये लिख दिया कि dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन में x। ओके, होमोजीनियस का मतलब होता है हर चीज की सेम औकात, हर चीज की सेम औकात। हर चीज यहाँ पे दो ही चीज है x और y, यानी कि दोनों की सेम औकात हो तो बस वो ही क्या हो जाएगा होमोजीनियस। अब यहाँ पे देखो x की डिग्री कितनी है 1, y की डिग्री 1, x की डिग्री 1। अब अगर इसको सोल्व भी करेंगे तो x प्लस वाई अपॉन एक्स, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, तो अभी भी चीज तो वही रही ना। x की डिग्री अभी भी 1 है, y की डिग्री अभी भी 1 है। तो कुल मिला के होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में x। अब बताओ ये क्या बनेगा, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी कि एक्स इनवर्स। यहाँ पे x की डिग्री 1 है, यहाँ पे -1 है, तो अब x की औकात अलग अलग हो गई, तो दैट मीन्स ये होमोजीनियस क्या नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो कुल मिला के आपके पास में क्या होंगे, dy अपॉन डी एक्स, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 का फॉर्म का, है ना। इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। फिर तुम उसको ऐसे एक्सप्रेस कर दिया भाई dy अपॉन डी एक्स एफ वन एक्स वाई, एक फंक्शन ऊपर बना दिया, एक फंक्शन नीचे बना दिया एफ टू एक्स वाई। फिर अपन क्या करते हैं, थोड़ा बहुत कॉमन ले लगा के ऊपर वाले फंक्शन में से नीचे वाले फंक्शन में, जैसे मान लो एफ वन एक्स वाई, अभी मैंने बताया ना एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, ऐसा कुछ बता दिया। डी वाई अपॉन डी एक्स की तरह ये आ गया, है ना। ये मान लो आपका एफ वन एक्स वाई हो गया, ये आपका एफ टू एक्स वाई हो गया। फिर हमने कॉमन लिया, जैसे ऊपर से कॉमन तो क्या ही लिया, इसमें तो डायरेक्ट डिवाइड दे दिया, तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। तो कुल मिला के लास्ट में फंक्शन किसका बच गया, वाई अपॉन एक्स का ही तो बचा। तो अपन लिख देंगे लास्ट में जो फंक्शन है वो किसका बच रहा है, वाई अपॉन एक्स का बच रहा है। ओके, तो इस हिसाब की चीजें अपने को क्या करनी थी, कवर करनी थी। तो ये इतना समझ में आ गया है आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स अपने को ऐसा ऐसा दे दिया। फिर अपने को एक बात बता रखा है कि भाई साहब अगर आपका एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स है तो अभी सॉल्यूशन तो होगा नहीं। ऐसे थोड़ी है, आप जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स और एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, यानी कि 1 प्लस वाई अपॉन एक्स आ गया। वेरिएबल सेपरेट करो दिखा, क्योंकि अपन मैं वो वाला क्वेश्चन ही लेके चल रहा हूँ, पिछले वाला ही 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। अब मैं दो मेथड सीख लिया, एक तो वेरिएबल सेपरेट वाला और एक वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की जगह जेड रखना। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का तो कोई मतलब ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा वैसा तो कुछ फॉर्मेटिक। अब तुम वेरिएबल सेपरेट करो, देखा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बराबर वाई अपॉन एक्स, है ना। अब देख लो दिखा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई। फिर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस में एक्स बराबर में वाई, ठीक है। फिर तुमको एलसीएम लेना पड़ेगा, मुश्किल है, नहीं हो रहा ना कुल मिला के। तो यहाँ से तो आपके वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, तो तुम करोगे क्या, तो तुम ये करोगे कि इस वाई अपॉन एक्स को ही कुछ अलग वेरिएबल दे देंगे अपन, है ना। और एक खास बात ध्यान रखना कि ये जो आपके एफ वन एक्स वाई है ना और एफ टू एक्स वाई है, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं ना, कि डिग्री इनकी 1 होती है। और दोनों के दोनों ही किसके फंक्शन होते हैं, बोथ आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स अपने को कुछ ऐसा मिल गया, एफ वन एक्स वाई, एफ टू एक्स वाई और एफ वाई अपॉन एक्स। अब अपन क्या करेंगे, वाई अपॉन एक्स को वी मान लेंगे, कुल मिला के वाई बराबर क्या हो गया, वी एक्स हो गया। इस हिसाब से अगर अपन लेके चले, अब मैंने बोला था कि जो भी अपन लेट करते हैं उसका हमेशा डिफरेंशिएशन होता है। क्यों, क्योंकि अपन हमेशा वाई को ही कुछ ना कुछ लेट करते हैं, वो लेट वाई को कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। और डी वाई अपॉन डी एक्स अपने पास एक तो ऑलरेडी होता है, एक अपन निकालेंगे, तो दोनों हो जाएंगे, तो दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो बस वही मैटर होता है। तो अब अगर अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कैसे होगा, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई बराबर वी एक्स का। तो डी वाई बाई डी एक्स, अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यू बाई वी सी होगा। तो चलो करके देखते हैं, डी वाई डी एक्स और वी एक्स।
है ना। तो ये कैसे हो जाएगा, तुम v का करोगे तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स ऐसा ही तो होगा, क्योंकि तुम v को बाहर रख लिए तो डी एक्स अपॉन डी एक्स वन हो जाएगा, और x को बाहर रख लिए तो डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा इक्वेशन सेकंड का, है ना। यहाँ पे लिख देना डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, अब कंपेयर करते हैं अपन फर्स्ट एंड थर्ड को, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को। तो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन क्या थी, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह तो वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आ गया, इक्वल्स टू एफ वाई अपॉन एक्स था, वाई अपॉन एक्स को तो मैंने वी रखा है, तो ये बन गया एफ ऑफ वी। तो कुल मिला के क्या बन गया, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ वी माइनस वी, और कुल मिला के ये बन गया अब डी एक्स अपॉन एक्स और एफ वी माइनस वी अपॉन में डी वी। इस हिसाब से ही तो बनेगा ना ये। अरे ये है, ऐसे है। अब एक बात बताओ, एक्स डी वी बराबर एफ वी माइनस वी और डी एक्स। तो वैसे एक्चुअल में तो मैं करता हूँ ना, डी डी एक्स इधर भेज दे, एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये दोनों तरफ डी एक्स से मल्टीप्लाई होता है ना। तब जाके ये ऐसा, क्योंकि मेरे पास कोई जादू तो ना थोड़ी है तो मैं डी वी अपॉन डी एक्स को अलग अलग कर दूंगा, है ना। क्योंकि डी अपॉन डी एक्स एक ऑपरेटर है, डी अपॉन डी एक्स क्या है, एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर कभी अलग नहीं होता है। एक्चुअल में बोल देता हूँ, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अगर आपने कभी टोटल डेरिवेटिव का कंसेप्ट पढ़ा हो, है ना, टोटल डेरिवेटिव का कंसेप्ट बता दूंगा, वो भी मैं कभी खाले टाइम पे होऊंगा, तो अभी तो कोई मतलब नहीं है। जैसे y बराबर एफ एक्स लेके चलोगे तुम, डी वाई बराबर एफ डैश एक्स डी एक्स लेके चलोगे, तो टोटल डेरिवेटिव का कंसेप्ट जो आता है उसके हिसाब से यहाँ पे कोई डी एक्स इधर नहीं गया है। एक्चुअल में पता है क्या हुआ है यहाँ पे, एक्चुअल में यहाँ पे हुआ है दोनों तरफ डी एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इंटू में डी एक्स और एफ वी माइनस वी इंटू में डी एक्स, ऐसा कुछ हुआ है। तो अब dx से dx भी कैंसिल ही नहीं हुआ एक्चुअल में, एक मतलब आएगा dv अपॉन dx इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू dv होता है। ये टोटल डेरिवेटिव के कंसेप्ट से ही आता है, लेकिन बस अपन बोल देते हैं। तो x dv बराबर एफ वी माइनस वी और इंटू में dx। तो अब क्या हो जाएगा, x dx, है ना, इसको तेरे ही कर देते हैं, x dx, सॉरी सॉरी कुछ गलती कर दिया, x अपॉन dx आएगा, है ना। अरे यार, x अपॉन dx और एक्स अपॉन डी एक्स कैसे आएगा, डी एक्स अपॉन एक्स कर देता हूँ ना, क्योंकि एक्स अपॉन डी एक्स तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो डी एक्स अपॉन एक्स कर देता हूँ मैं भाई साहब, डी एक्स अपॉन एक्स होगा ना, और इधर क्या हो जाएगा, ये एक्स इधर आ गया, तो डी वी अपॉन एफ ऑफ वी माइनस में वी। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्यों, क्योंकि वेरिएबल अब सेपरेट हो चुके हैं ना, वेरिएबल सेपरेट हो गए, इधर एक्स का मान है इधर वाई का मान है, तो इंटीग्रेट करूंगा तो log x प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन मेरे को क्या पता क्या आएगा, जो भी आएगा। अब लास्ट में क्या कर देंगे, जो भी इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे कुछ v की टर्म ही आएंगी, तो लास्ट में जाके v की वैल्यू रख देंगे, v की वैल्यू क्या थी, y अपॉन एक्स। और इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। होमोजेनियस आपके लीनियर में भी आएगा, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो अलग क्रम है। जैसे उसमें इक्वल्स टू जीरो होगा तो आपका लीनियर होमोजेनियस है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन अभी अपन सादा क्या पढ़ रहे हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। को तुम्हारे समझ में आ गया कि क्या होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, थोड़ा सा मैंने देखो पहले भी लिख रखा था आज, ये रखा। तो देखो एम डी एक्स प्लस एन डिवाइस कोड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हमने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, ये मैंने बता ही दिया, दो फंक्शन, फिर लास्ट में एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, फिर दोनों के दोनों होमोजेनियस फंक्शन होंगे, मतलब होमोजेनियस फंक्शन होंगे मतलब सेम औकात रहेगी, इसमें और इसमें, इसमें जो एक्स और वाई की टर्म रहेंगी, इसमें जो एक्स और वाई की टर्म रहेंगी, दोनों इक्वेशंस में सेम औकात रहेंगे, 1 डिग्री के ही रहेंगे। और अगर सॉल्यूशन निकालना है तो इस वाई की जगह अपन क्या रखते हैं, वी एक्स, है ना। तो वी एक्स रखेंगे, फिर इसका क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं। तो डेरिवेटिव करते ही अपने को ये मिलता है, फिर अपन कंपेयर करते हैं तो ऑन कंपैरिजन अपने को ये मिलता है, और फिर अपन क्या कर देते हैं, ऐसे ऐसे सेपरेशन कर देते हैं, और लास्ट में जाके अपन वापिस से यही पुट कर देते। ये मेरे एग्जांपल्स थे जो मैं तुमको समझा रहा था, है ना। एक्स प्लस वाई, अब देखो यहाँ पे सेम औकात है दोनों की, यहाँ पे भी एक्स की पावर वन, यहाँ पे भी। तो कुल मिला के तुम करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे वन प्लस वाई अपॉन एक्स लिख दिया है, यहाँ पे वन माइनस वाई अपॉन एक्स लिख दिया, अगर तुमने एक्स का डिवाइड दे दिया तो वाई अपॉन एक्स की टर्म मिल गई ना, यहाँ पे निकाल के दिखाओ, नहीं मिलेगी तुम।
ओके, ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने खुद ने बता ही दिया लिख के। ओके, अब सवाल जो था वो मैं सवाल वही बता देता हूँ आपको जो मैंने लिया था। कौन सा? ये x प्लस वाई अपॉन एक्स। क्वेश्चन देखो एक बस ये एक ही है, फिर अगला लेक्चर क्वेश्चंस का ही होगा। dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन एक्स। ओके, तो अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि y अपॉन एक्स के टर्म्स में आ रही है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। तो हमने क्या बोला था, अगर तुम ढूंढ पाओ dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, तो हमने ढूंढ दिया ऐसा। तो ये फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स ही तो है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब अपन क्या करेंगे, y अपॉन एक्स को क्या कर देंगे, वी पुट कर देंगे। तो वी पुट यानी कि y बराबर वी एक्स कह दो, y अपॉन एक्स बराबर, सॉरी गलती से कुछ लिख दिया मैंने गलत, y अपॉन एक्स बराबर वी, यानी कि y बराबर वी एक्स। हाँ सही तो था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसी को तो वी पुट करते हैं अपन। अब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। और अब जब लेंगे इरेजर इसको बुझाएंगे, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स जो है वो किसके इक्वल बनेगा, 1 प्लस वी के इक्वल, है ना। ये v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स यहाँ चल गया 1, y अपॉन एक्स को मैंने v लिख दिया, v से v कैंसिल हो गया, अब बच क्या गया, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। x डी वी बराबर क्या हो गया, dx, dv बराबर क्या हो जाएगा, dx अपॉन x। तो अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा तो v बराबर log x प्लस सी, है ना। वैसे तो ln मोड x होता है लेकिन चल जाएगा, कोई बात नहीं। v की वैल्यू क्या थी, y अपॉन एक्स बराबर log मोड x प्लस सी। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ओके, तो इस हिसाब से आपका क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन एक मैंने बता दिया है। एक और एग्जांपल मैं करवा दूं क्या, एक बताया था ना, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, आपको दे दिया x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा यहाँ से, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स और 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन इसका टाइट आएगा भाई, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। कैसे करते हैं इसका इंटीग्रेशन, ऐसा ही तो कुछ आएगा, 1 शायद डी वी बराबर डी एक्स अपॉन एक्स, ये कुछ बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता यही बनेगा क्या, चलो करके देख लेते हैं। इंटीग्रेशन तुम बताओगे इसका, मैं नहीं बताऊंगा बस, क्योंकि मुझे नहीं आता है ना, तुमको ऐसा लगता है, कोई बात नहीं, लगने दो। y बराबर वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स को अपन क्या लिख देंगे, 1 प्लस वी अपॉन में 1 माइनस वी। तो x डी वी अपॉन डी एक्स जो है वो क्या बन जाएगा, 1 प्लस वी 1 माइनस वी। तो x डी वी अपॉन डी एक्स, वी क्या लेंगे, 1 माइनस वी एलसीएम। तो 1 प्लस वी माइनस वी इंटू 1 माइनस वी। स्पीड यार मेरी फास्ट चल रही है क्या, बता देना तुम। 1 माइनस वी 1 प्लस वी, ये माइनस का वी ये प्लस का वी स्क्वायर, वी से वी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस वी। मेरे को इंटीग्रेशन आता ही नहीं है ना ये, मैं खुद कह रहा हूँ। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्रीवियस करेंगे, वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस वी ना, यही तो बनेगा क्योंकि वी से वी तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करोगे तुम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ऐसे 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स की फीलिंग आ रही है, लेकिन नहीं, मैं पूरा करके बता देता हूँ तुम्हें। 1 माइनस वी, अब देखो मैं कितना चालाक आदमी हूँ, डी और डी एक्स को अलग अलग कर देता हूँ, जबकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी और इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में यार क्या ही करना है, 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी बराबर डी एक्स अपॉन एक्स। 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स ही तो होता है इसका इंटीग्रेशन। तो ये टेन इनवर्स भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं 2 ही बना दूं क्या, तो यहाँ पे 1/2 लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/2। क्या कर दिया, कई बच्चों को अभी तक नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा क्योंकि तुम्हारा इंटीग्रेशन वीक है। तो यार क्या ही कर सकता हूँ मैं, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स कभी सुनाया गया फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू log मोड एफ एक्स प्लस सी। तो बस वहीं से किया है मैंने। अब वी की जगह वैल्यू लिख दूंगा y अपॉन एक्स, बस सॉल्यूशन आ गया मेरा, है ना। तो इस हिसाब से चीजें आपको क्या करनी रहती है, कवर करनी रहती है।
तो थैंक यू वेरी मच। प्रीवियस तो क्या ही है, अब मैंने आपको बोला था कि होमोजीनियस के बढ़िया सवाल तो दोनों ही नहीं है, ये हल्के ही सवाल थे क्योंकि इंटीग्रेशन इतनी जल्दी हो रहा है, मतलब हल्के ही सवाल है। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें होमोजीनियस के 3 सवाल होंगे बढ़िया। फिर अगली शायद बर्नौली आता है होमोजीनियस के बाद में, मेरे को जहां तक याद है ना। बर्नौली या फिर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, उसको बर्नौली ही बोलते हैं। मतलब आपका dy अपॉन dx जो है एफ वाई अपॉन एक्स की टर्म में नहीं होगा, उसको अपन लाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, फिर बर्नौली इक्वेशन से सोल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा लेक्चर आज फास्ट था, पेस थी, मेरे को पता है, लेकिन टॉपिक ऐसा है कि आराम से समझने वाला है। होमोजीनियस को तुमको पता है dy अपॉन dx एफ ऑफ y अपॉन x लिखना है, फिर y अपॉन x को v पुट करना है, और फिर उसका डिफरेंशिएशन करके दोनों को कंपेयर करना है, तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू एफ ऑफ v। तो dx अपॉन x इज इक्वल टू dv अपॉन एफ ऑफ v माइनस v, दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो log x प्लस t इज इक्वल टू dv अपॉन एफ ऑफ v माइनस v, ये अपना को मिल जाएगा। तो बस अपने को ढूंढना क्या है, बस अपने को ये कंफर्म करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। ओके, तो होमोजीनियस, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ बुक में से देख के, मेरे सामने ही रखी है बुक, है ना। तो मैं आपको बताना है, सोल्व करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सोल्व करोगे। ओके, एक तो ये लो बढ़िया क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स है, बस एक ही दे रहा हूँ, प्लस 2xy dy बराबर 0। ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 की फॉर्म से दिया लिया हुआ है, और फिर अब आपको बनाना है। थोड़ी सी हिंट अगर तुम्हें चाहिए तो इसमें कुछ है नहीं, तुमको डी वाई अपॉन डी एक्स सीखना है, फिर देखना है कि भाई है या नहीं है ना। ऊपर नीचे एक्स की डिग्रीज का सम करना, वगैरह वगैरह सारी चीजें करना है। ओके, तो फिर उस हिसाब से तुम्हें चीजों को देखना है, आना चाहिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें बताना है कमेंट्स में, नहीं अगले लेक्चर में क्या बताइए क्वेश्चन मैं खुद भी कवर कर लूँ। अगर मेरे को खुद भी कवर करना होगा, वैसे ये आसान है, देखो तुम dy अपॉन dx में बता के चला जाता हूँ यहाँ से। dy अपॉन dx जो है शायद मेरे हिसाब से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy तो आएगा। अब ये होमोजीनियस को होएगा क्योंकि होमोजीनियस पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो देख लो एक्स और वाई यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी दोनों की पावर 2 है, 2 हो गया होमोजीनियस, खत्म का। फिर वही वी की जगह क्या रखना है, वाई एक्स रखना है ना। फिर वी की जगह थोड़ी वाई एक्स रखते हैं, वाई की जगह वाई वी एक्स रखते हैं। सॉरी 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 सॉरी। तो ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर वेट कर रहा हूँ। इतने दिन का था, तबीयत खराब थी, डेली लेक्चर आएंगे क्या, तबीयत अभी भी खराब ही है। तो कोई वो नहीं है, मैंने बोला था कि उस दिन जब शायद मुंबई का मैच था ना, उस दिन मैंने बोला था ना कि अगर आज लेक्चर आएगा आज ही होमोजीनियस का डालूंगा मैं, लेकिन नहीं डाल पाया। उस दिन से लेकर तब तक तबीयत ही खराब थी, आज भी खराब ही है, लेकिन आज हिम्मत कर रखा हूँ मैं। ओके, बाय।